ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना पंडाल ममता बनर्जी को नहीं हुआ बर्दाश्त। बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पंडाल को हटाया गया। दुर्गा पूजा के पंडाल में ममता सरकार ने लगाया अजान का शेड्यूल। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा तुष्टीकरण के लिए ममता बनर्जी ने हिंदुओं को समझौता करने पर किया मजबूर। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति खूब देखने को मिल रही है। एक तरफ कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पंडाल को हटा दिया गया, तो दूसरी तरफ फरक्का में दुर्गा पूजा पंडाल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल पंडाल के अंदर अजान के समय का एक शेड्यूल लगा दिया गया है। यह ममता बनर्जी सरकार का शर्मनाक चेहरा जो उजागर होता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सबसे पहले इस पंडाल को देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना के पराक्रम के प्रतीक के तौर पर यह तैयार किया गया था। यह पंडाल जिसके आयोजक बीजेपी पार्षद सजल घोष थे और बीते शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूजा पंडाल का उद्घाटन भी किया था, जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना था। जाहिर तौर पर भारतीय सेना ने जो पराक्रम और शौर्य दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ, आखिर उसमें क्या तकलीफ जो है भारत में बैठे किसी शख्स को हो सकती है या किसी सरकार को हो सकती है, लेकिन ममता बनर्जी को उसमें तकलीफ है। ममता बनर्जी के सरकार के नुमाइंदों को उनमें तकलीफ है और यही वजह है कि इस पूजा पंडाल को जब तैयार किया गया तो उसके बाद प्रशासन ने दबाव बनाना शुरू किया कि इस पंडाल को हटा दिया जाए और उसके ठीक बाद ऐसा ही हुआ, पंडाल को पूरी तरीके से हटवा दिया गया है। पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखने को लेकर ही प्रशासन ने ये आपत्ति जाहिर की थी। आखिर क्यों? क्या ममता बनर्जी को उन अवैध जो घुसपैठ हैं उनका साथ चाहिए, या ममता बनर्जी एक धर्म विशेष के वोट बैंक के लिए जो राजनीति करती हैं उनके वोट बैंक कहीं ना कहीं नाराज ना हो जाए, क्या इसलिए उन्होंने ये पंडाल हटवाया है? कई तरह के सवाल लगातार ममता सरकार पर उठ रहे हैं और इसको लेकर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह, उन्होंने सवाल उठाया और पूछा कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से आकर क्या चिढ़ है। सरकार तो कभी थीम तय नहीं करती और इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में कुछ गलत नहीं है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और ममता बनर्जी उनकी सरकार इंडिया अलायंस के नेताओं पर हमला बोला है। क्या कहा है आरपी सिंह ने, जरा सुनिए। ये सिर्फ कहा नहीं जा रहा, ये सच है। वहाँ पर जो मान राशि जो दुर्गा पूजा के पंडालों को दी जाती है वो मान राशि भी वापस ले ली गई उस दुर्गा पूजा की संस्था से। बड़ा स्पष्ट है कि उनको ऑपरेशन सिंदूर से चिढ़ है। देश के सैनिकों ने जो वहाँ अपना शौर्य दिखाया उससे उनको खींच है और वह खींच बार बार फूट फूट कर निकलती है। इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, इंडिया अलायंस के जो हिस्सेदार हैं, सब अपने अपने जहाँ पे अपने अपने स्तर पर जहाँ मौका लगता है, जब भी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होती है, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ भी होता है तो उस पर अपनी खींच उतारते हैं, क्योंकि उनको ये गलत से नहीं उतरा कि भारत की सेना ने जिस प्रकार से दांत खट्टे किए पाकिस्तान के, जिस प्रकार से पाकिस्तान में जो अड्डे थे, आतंकी अड्डे थे, उनको ध्वस्त किया, जिस प्रकार से उनके एयर बेस, उनके आर्मी बेस ध्वस्त किए, ये उनके समझ से बाहर है। और उनको लगता है कि कहीं भी ऑपरेशन सिंदूर होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी की वाहवाही होगी। ये भी एक कारण है जिस कारण से उसको वह बार बार उस पर किसी मौका लगने पर हमला करते हैं। लेकिन सर, ये सरकारी अनुदान थीम डिसाइड कर सकता है कि क्या थीम? नहीं, आज तक कभी हुआ नहीं कि बंगाल के अंदर कभी भी ये नहीं हुआ कि कोई सरकार कभी तय करती कि दुर्गा पूजा पंडाल का क्या थीम होगा और वह अपनी मर्जी से दुर्गा पूजा जो समिति होती है वह थीम तय करती है और उसके अनुसार से वह पंडाल बनाते हैं। तो परंतु अब ये जो अभी की सरकार है वह चाहती है सब कुछ उनके हिसाब से चले, वह जो तय करे उनके हिसाब से चले। ये जो माईवे और हाईवे वाला मामला है, ये पहली बार ममता बनर्जी की सरकार में होना शुरू हुआ, जो कि अफसोसजनक है। सामाजिक और धार्मिक कामों में भी सरकार हस्तक्षेप करती है, जो कि ठीक नहीं है। सर, अमित शाह अब हमें सोलर बांग्ला निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने माता रानी के दर्शन देख लिए
देखिए, बंगाल पिछले कुछ सालों में बहुत पिछड़ गया है और बंगाल को वापस से सोनार बंगला बनाने की जरूरत है। आज बंगाल बिहार से भी पीछे हो गया है वहां की जीडीपी के मामले में। तो आज बंगाल को वापस से सोनार बंगला बनाने की जरूरत है और अमित शाह जी इसमें कटिबद्ध हैं। इसलिए वह बंगाल में लगातार निरंतर जा भी रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा के लिए भी गए, परंतु अफसोस है कि वहां के जो सरकार है, वहां की जो सरकार है वह उसमें राजनीति कर रही है। उनके पोस्टर, उनके आगमन में जो पोस्टर लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, होर्डिंग लगे हुए थे, उनको भी वहां की सरकार ने उतारा। और यही नहीं उतारा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर अपने होर्डिंग बोर्ड लगाए। ये और अफसोसजनक बात है। अपेक्षा करते हैं कि मां दुर्गा ममता बनर्जी को थोड़ी सद्बुद्धि देंगी और वह सामाजिक काम में और धार्मिक काम में राजनीति नहीं लाएंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से विप्लव देव जो लंबा चौड़ा टीएमसी की तरफ से ट्वीट किया गया, और सच काइंड, चलिए, ये उनको असल में थोड़ा सा खौफ सा लग रहा है कि दोनों संगठन के बहुत माहिर लोग हैं, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड है चुनाव एक के बाद एक जीतने का। विप्लव देव का हाल में हरियाणा के अंदर चुनाव जिताने का बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उसको देखकर उनको थोड़ा सा खौफ लगने लगा, डर लगने लगा कि इतने बढ़िया संगठनकर्ता नीचे आए हैं चुनाव लड़ाने के लिए, इतना बढ़िया चुनाव लड़ाते हैं। तो उनको थोड़ा इस मामले में डर है, इसलिए इस प्रकार की भाषा। अरे आपका राजनीतिक विषय हो तो करिए ना, आप किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के पर्सनल उस पर जाकर आप शरारत करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि सच ये है कि अब उनको लग रहा है चुनाव उन्होंने हारना है, इसलिए किसानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली स्थिति है। एक सवाल बिहार से लंबी स्वराज प्रधान सबके खाते में कैसे देखते हैं? देखिए, देश में अपने आप में अनूठी और पहली बार की गई पहल है, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपये हर महिला को दिया जाएगा, जिससे वह अपने लिए कुछ न कुछ स्वरोजगार ढूंढ पाए। आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुद्रा योजना के अंदर कोई लगभग 52 करोड़ लोगों तक रोजगार के साधन के लिए बैंक से लोन का प्रोविजन किया। अब सरकार सीधा महिलाओं के लिए इस प्रकार का प्रोविजन करी, ताकि वहां पर बिहार में गांव के अंदर छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री शुरू हो सके, छोटे छोटे जो अपने व्यापार, छोटे छोटे अपने जो उद्योग छोटे छोटे शुरू कर सके महिलाएं। इसके लिए ये राशि उपलब्ध कराई गई और कुछ कुछ महिलाएं मिलकर भी अपने एनजीओ या अपने ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव खड़ा कर इसमें काम करेंगे। तो इस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि ये मामला कई दिन पुराना है, लेकिन प्रतिक्रियाएं लगातार इस मामले में देखने को मिल रही है। और इस पूरे जो पंडाल के आयोजक थे, उन्होंने भी दरअसल बयान दिया है, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने बताया था कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की थीम ही उन्होंने क्यों रखी, क्योंकि अलग अलग पूजा पंडाल जो है पूरे पश्चिम बंगाल में लगते हैं, अलग अलग थीम हर पंडाल की होती है। तो ऐसे में इस पंडाल की थीम थी ऑपरेशन सिंदूर पर। और ये एक पूजा पंडाल ऐसा नहीं है, बल्कि देश भर में गुजरात से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर दिल्ली से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम को सराहते हुए इस तरीके से पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी जा रही है। बावजूद इसके ममता बनर्जी वहां से ये पंडाल हटवा देती हैं। ये बेहद शर्मनाक तस्वीर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि दूसरी तरफ जो है एक और तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जारी की है। दरअसल उन्होंने ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति की पोल खोली है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति ने फरक्का में हिंदुओं को समझौता करने पर मजबूर कर दिया है। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में जो दुर्गा पंडाल लगा है, वहां से ये तस्वीर सामने आई है। खुद शुभेंदु अधिकारी ने वो वीडियो, वो फोटो शेयर किए हैं, जहां पर पूजा पंडाल के भीतर अजान का समय जो है उसका शेड्यूल लिखा हुआ है। इस क्षेत्र में जो है पहले से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं को दमनकारी नियमों के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह आरोप शुभेंदु अधिकारी ने लगाए और कहा ठीक उसी तरह जैसे कुख्यात मोहम्मद
यूनुस मॉड्यूल जो हम सीमा पार बांग्लादेश में देखते हैं, ऐसा शर्मनाक दृश्य ब्रिटिश शासन के दौरान भी अकल्पनीय था, लेकिन ममता बनर्जी के शासन में हमें अपनी ही धरती पर अपमानित किया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कट्टरपंथियों को इस हद तक प्रोत्साहित किया गया है कि हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने, वो भी एक दुर्गा पंडाल में पहुंचे, ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। क्या कहा, जरा सुनिए। इसको क्या कहेंगे? देखिए, अर्जुन सिंह जी वहाँ जुझारू लीडर है। अर्जुन सिंह जी जिस तरीके से वहाँ टीएमसी को खिलाफ लड़ाई कर रहा है, पूरा बीजेपी कार्यकर्ता को लेकर, ये लोग अर्जुन सिंह जी को दबाने के लिए, फंसाने के लिए, डराने के लिए ये सब काम बीच बीच में करता है। ये दुर्गा पूजा का त्यौहार चल रहा है। पिछले कुछ दिन में अर्जुन सिंह जी अपने सब भाजपा कलीग को लेकर जिस तरीके से पब्लिक रिलेशन बनाया दुर्गा पूजा का मद्देनजर रखते हुए, इसमें ये लोग का तो ये पॉलिटिकल है। वो जो माहौल चल रहा है, बैराकपुर एरिया का जो 7 सीट है, 6 सीट तो उनका हाथ से निकल गया है, और 1 सीट भी आमडांगा में भी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होगा। वहाँ माइनॉरिटी वोट ज़्यादा है, इसलिए अर्जुन सिंह जी को डरा रहा है, एक फियर साइकोसिस बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसका पीछे सीधा सीधा वहाँ का सांसद पार्थ भौमिक, वहाँ का एमएलए सोमनाथ सैम और पुलिस तो है ही है। एक कमिश्नर का कुछ रोल नहीं है। कलकत्ता पुलिस का जो कमिश्नर है मनोज वर्मा ही ये सब कर रहा है। वो बैराकपुर में था, एक गुंडा है। अभी भी उनकी इशारा में यहाँ का कमिश्नर स्टैम्प पैड है, उनका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। वो मनोज वर्मा कर रहा है, मनोज वर्मा को इंस्ट्रक्शन बुआ भतीजा दे रहा है। पुलिस के सामने बम चलाया गया, उसके घर के सामने। नो अरेस्ट। और कलकत्ता हाई कोर्ट में भी पिछले 6 महीने के पहले जो हुआ था, उससे फिट केस पर नहीं था, अभी तक उसको सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग देख रहा है, हम लोग लीगली देख रहा है। और वहाँ जो पिछले 1-1.5 महीने में जितना बड़ा बड़ा जुलूस हुआ है, मैं भी पिछले 2-3 महीने में 2 जुलूस में पार्टिसिपेट किया। एक तिरंगा यात्रा हुआ हमारा भाटपाड़ा असेंबली में, ये कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग था। उसका बाद में कुछ दिन पहले वहाँ बीजपुर असेंबली में भी एक रैली किया, नारी सुरक्षा यात्रा। उसमें भी तोड़फोड़ करने का कोशिश किया, लेकिन मुंह तोड़ जवाब सब बीजेपी वर्कर ने दे दिया। सब मिला के जो माहौल वहाँ चल रहा है, उसको उसलिए ये लोग का पास जनता नहीं है। और पिछले चुनाव में 21 में ये लोग हिंदी स्पीकिंग हिंदू, बंगाली स्पीकिंग हिंदू कर रहा था। अभी सब हिंदू एक ही नारा में है, बांटना मत, बांटेंगे तो काटेंगे। इसलिए बंगाली हिंदू, हिंदी स्पीकिंग हिंदू, दूसरे भाषा का जो सब हिंदू सनातनी अपने भाषा, अपने जो है सब छोड़ के सनातन कल्चर और सनातन एक होना शुरू हो गया। इसलिए ये सब करना चाहिए, नहीं करेगा तो सब लोग हारेगा। भाजपा का वहाँ भी 100% हिंदू कंसोलिडेट हो रहा है। सर, बिहार में अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, उससे पहले राहुल गांधी विदेश सफर में गए, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा का, 1 नंबर। और दूसरा, ये बंगाल में तो मेरा पॉलिटिक्स इस प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। यहाँ राहुल जी का और उनका पार्टी का कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बंगाल पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ भागेगा, क्या करेगा, ये सब बंगाल में नहीं है। बंगाल में सीधा राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी का लड़ाई है। जो राष्ट्रवादी है वो बीजेपी का पक्ष में है, और जो राष्ट्र विरोधी ताकत है जो ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करता है, वो ममता के साथ है।
यूपी में रायबरेली में एक तो झड़प हुआ है आई लव मोहम्मद को लेकर, वहाँ पे एक आई एम नॉट पासिंग एनी कमेंट। यूपी में बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, प्लीज टॉक टू यू। थैंक यू सर। শুনুন, স্বামী বিবেকানন্দ বলতো প্রাচীনকালে যারা ধর্ম মানত না তাদেরকে নাস্তিক বলা হয়, আর আধুনিক ভারতে যার নিজের উপর আস্থা নেই তাকে নাস্তিক বলা হয়। আমার পূর্ণ तो शुभेंदु अधिकारी ने ये लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें लिखा कि साल दर साल ये सरकार उन लोगों को बचाती है जो हमारी परंपराओं को खतरे में डालते हैं, जबकि सनातनियों को अपनी आस्था से समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो एकमात्र जो लक्ष्य है ममता बनर्जी का वो वोट बैंक को खुश करना है और इसी वजह से वो हिंदुओं की भावनाओं का हनन कर रही है। ये तमाम बड़ी बातें शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला गया है। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल लग रहे हैं अलग अलग थीम पर, लेकिन वहां पर जिस तरीके से कभी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आती हैं, कभी अचानक का शेड्यूल लग जाता है, कभी उस पंडाल की थीम अगर ममता सरकार को पसंद नहीं आती है तो वो पंडाल ही हटा दिया जाता है। तो इस पूरी राजनीति पर ममता बनर्जी की आखिर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर